आप कई बार सुनते होंगे कि इस पार्टी के नेता ने ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, या कई बार ये सुना होगा कि जी उस नेता ने ये पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी ज्वाइन करते ही उसकी किस्मत खुल गई। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई राजनीतिक पार्टी छोड़ने के बाद किसी नेता की सियासी पारी खतरे में आ गई हो? आज हम एक ऐसी ही पार्टी की बात करेंगे। उस पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की राजनीतिक गाड़ी आगे ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई। चलिए बातों को ना ज्यादा घुमाते हुए सस्पेंस खत्म करते हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नेता आखिर क्यों ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। दरअसल आप कथित शराब घोटाले मामले को लेकर पहले ही काफी परेशानी झेल चुकी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं को इस घोटाले के चलते तिहाड़ की हवा खानी पड़ी। लेकिन चुनाव से पहले सभी नेताओं को जमानत मिल गई, जो पार्टी के लिए राहत की बात है। मगर पार्टी के नेताओं का अचानक साथ छोड़ना पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। एक तरफ जहां पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली की जनता के बीच जाकर आपको मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं का मोह भंग हो रहा है। वह पार्टी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली की एक हकीकत और भी है। आप छोड़ने वाले नेता सियासत की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस फहरिस्त में कपिल मिश्रा से लेकर कुमार विश्वास तक के नाम शामिल हैं। दिल्ली सरकार में रहे मंत्री अब राजनीतिक जीवन दांव पर। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने पानी और अन्य मुद्दों को लेकर आपकी ही घेराबंदी कर दी थी। मिश्रा ने अगस्त 2019 में आप छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मिश्रा को मॉडल टाउन से मैदान में उतारा, लेकिन मिश्रा चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे ही केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आनंद के पास उस वक्त लैंड एंड बिल्डिंग जैसे विभाग थे। आप छोड़ने के बाद आनंद बहुजन समाज पार्टी में आए, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा। जुलाई 2024 में आनंद बीजेपी में आ गए। वर्तमान में बीजेपी में अपनी भूमिका का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी आप छोड़ चुके हैं। आप हाईकमान पर दलित नेताओं का भेदभाव का आरोप लगाकर गौतम ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। गौतम इसके बाद कांग्रेस में आ गए। वर्तमान में ना तो गौतम के पास कोई पद है, ना ही उनके चुनाव लड़ने की कोई चर्चा है। ऐसा ही हाल कुछ कैलाश गहलोत का भी लगता है। दिल्ली सरकार में वह परिवहन मंत्री थे। फिलहाल भाजपा में वह अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन ने ही आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। आपने पहली बार 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। उसी के बाद से नेताओं का पार्टी छोड़ने और पार्टी के साथ जुड़ने का तांता लगा हुआ है। पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध। सीएम हाउस में मारपीट विवाद के बाद से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वे आए दिन पार्टी के खिलाफ ही बयान देती रहती है। ऐसा ही नाम कुमार विश्वास का है। वे अन्ना आंदोलन से आप में आए थे। पार्टी के भीतर उनकी गिनती तेज तर्रार नेता की होती थी। 2017 तक केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच सब कुछ ठीक चला था, लेकिन 2017 में दोनों के रिश्ते खराब हो गए। 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजा गया, जिसके बाद से उन्होंने हाईकमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का चेहरा रही अंजलि दामनिया भी अब साइडलाइन चल रही हैं। 2015 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अंजलि का उसके बाद राजनीतिक पुनर्वास नहीं हो पाया। बहरहाल दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं और दिल्ली में आप ने चुनावों के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जारी की गई सूची में एक सच्चाई ये भी है कि दूसरे राजनीतिक दल से आप में आने वाले नेताओं की मौज हुई है और उन्हें पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जगह दी है। खैर, चुनावों में किसकी जीत होगी और किसकी हार ये तो समय ही बताएगा, पर इतना तय है कि दिल्ली चुनावों की राह आसान नहीं होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।